नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। आज मैं कामाख्या देवी के बारे में एक जानकारी दे रहा हूँ। तो साधना कैसे की जाती है, क्या होता है, सब मैं बता रहा हूँ। अब आपको मैं पहले से बता दूँ कि अगले साल 2026 में अम्बुबाची का मेला जो है फिर से जो है क्या कहते हैं प्रारंभ होगा। ये तो प्रत्येक साल होता है, तो अगले साल 2026 से जून में 26 जून मंगलवार को शायद शुरू हो रहा है। तो अब मैं ये तो है मेरी इन्फॉर्मेशन। अब माँ कामाख्या देवी के कामाख्या देवी तंत्र में एक विशेष देवी हैं और छठ कर्म करने वाले हर एक तांत्रिक की सबसे प्रिय देवी हैं। समझे ना, क्योंकि व्यक्ति की कामनाओं का कोई अंत नहीं होता है और उसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। कुछ भी कामना हो सकती है, मतलब मनुष्य के मन में प्रतिक्षण कामनाएं चलते रहते, कोई भी कामना हो सकती है। तो कामनाओं की प्रधान देवी माता कामाख्या के मंत्र जाप से कोई भी कार्य या कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए कोई भी तांत्रिक कामाख्या मंत्र सिद्धि करके उनके पास आने वाले कोई भी व्यक्ति का काम बड़े आसानी से कर देता है। कामाख्या देवी को सर्वेश्वरी, सिद्धेश्वरी एवं कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देवी सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें सर्वेश्वरी कहा जाता है। और देवी कामाख्या कोई भी सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें सिद्धेश्वरी भी कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी कामनाओं की पूर्ति ये करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें कामेश्वरी भी कहा जाता है। अम्बुबाची मेला के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दिया है बहुत वीडियो में, फिर ये सारा दोहराने कोई मतलब नहीं है। अब ये जान लीजिए, इस समय माँ कामाख्या साधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। चाहे आप आम ग्रस्त व्यक्ति हो या आप तंत्र की गोपनीय सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, या अगर आप योगी हो, यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इनकी साधना कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें, किसी भी स्त्री के प्रति गलत भावना मन में ना रहे। साधना के दौरान फिर आप किसी भी स्त्री के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हो। इसके अलावा कामाख्या साधना में कोई भी सावधानी पालन करने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो स्त्रियों को बहुत ही रिस्पेक्ट करिए स्त्रियों की, और दूसरा पर कोई गलत निगाह ना रखिए, गलत संबंध बनाने की कोशिश ना कीजिए, तभी आप माँ कामाख्या देवी की साधना में सफल हो सकते हैं। कामाख्या साधना आम प्रचलित विधान के अनुसार कर सकते हैं और या कुछ नियमों के अनुसार कर सकते हैं। तो बीज मंत्र का साधना में उनके 3 स्वरूपों की साधना करेंगे सब। तो अब आपको मैं प्रयोग विधि बताऊं किस तरह से माँ कामाख्या की साधना करनी है। सबसे पहले आपको एक स्टील का प्लेट लेना है और सरसों का तेल और कुमकुम से मिश्रित एक पेस्ट बनाकर प्लेट में त्रिकोण का चित्र बनाना। त्रिकोण समझे ना, त्रिकोण का निचला हिस्सा आपकी ओर होना चाहिए और आपका मुंह अगर सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हो रहा है तो ये साधना उत्तर की दिशा में होनी चाहिए। वशीकरण और सम्मोहन के लिए किया जा रहा तो पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर करें। यदि शत्रुनाश या तंत्र नाश के लिए किया जा रहा तो दक्षिण दिशा के होना चाहिए। ये सब है इसमें। त्रिकोण के अंदर आपको कामाख्या बीज मंत्र त्रिंग त्रिंग लिखना है और 3 कोणों में 3 दीपक जलाना है। जो त्रिभुज के 3 कोण हैं, जो सबसे निचला कोण आपकी तरफ होगा और ऊपर के 2 कोण होंगे, तो वहाँ पर 3 दीपक जलाना पड़ेगा। जो सरसों का तेल का भी जला सकते हैं। फिर घी का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिएगा। घी के दीपक में कुमकुम डाल दीजिएगा, समझे ना। अच्छा, कामाख्या की मतलब साधना में आपको हर चीज़ 3 संख्या में होनी चाहिए। सबसे पहले अगरबत्ती लेंगे तो 3 होगा, दीपक तो मैंने बता ही दिया 3 होगा। 3 तरह के प्रसाद भी लेने हैं,
वस्त्र आसन दोनों लाल होंगे। कामाख्या का मूल माला होता है लाल मूंगे की माला, मतलब उसे इस समय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और असली लाल मूंगे का माला प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए आप कोई भी रुद्राक्ष माला से पूजा कर सकते हो। सबसे पहले पानी से अच्छी तरीके से भिगो लें रुद्राक्ष की माला को, फिर उसको कुमकुम से भर दें। रुद्राक्ष के माला को कुमकुम से भर दें, अच्छे तरीके से उस माला को लाल कुमकुम से रंग दें। तो ये माला कामाख्या साधना में उपयोगी बन सकता है। यदि आपके पास लाल मूंगे की माला नहीं है तो ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप जो है हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं सर्वेश्वरी सिद्धेश्वरी कामेश्वरी देवियों का संयुक्त मंत्र जाप अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे अमुक कामनाओं को कहिए, कामनाओं की पूर्ति हेतु मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा कह के जल को दाहिने हाथ में जल लीजिएगा और ये कह के और ये सब कहिए और उसके बाद जल को नीचे छोड़ दीजिए। और फिर एक माला आप जो है गंग, ये गणेश जी का बीज मंत्र है, गंग मंत्र का जाप करें। उसके बाद एक माला अपने गुरु का मंत्र जाप करें। और जो है क्या कहते हैं, जो भी अन्य कोई भी है जो इनके पास गुरु नहीं है वो एक माला नवाण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा, ये नवाण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ये छोटा वाला नवाण मंत्र है, समझे ना। फिर आप एक माला जाप करिए माँ कामाख्या के जो भैरव हैं, उमानंद भैरव हैं, उनकी एक माला। ओम भ्रं उमानंद भैरवाय नमः, ओम भ्रं उमानंद भैरवाय नमः, ओम भ्रं उमानंद भैरवाय नमः। ये माँ कामाख्या जी के भैरव हैं उमानंद जी, इनका एक माला जाप। फिर 3 माला की त्रिंग 20 मंत्र का जाप करें। 3 माला कहिए। ओम ह्रीं सर्वेश्वरी दिव्याय नमः का जाप करिए। फिर 3 माला करिए ओम ह्रीं सिद्धेश्वरी दिव्याय नमः जाप करिए। फिर 3 माला करिए ओम ह्रीं कामेश्वरी दिव्याय नमः का जाप करिए। 3 माला त्रिंग बीज का जाप करें। माँ कामाख्या का बीज मंत्र है त्रिंग, तो उनकी भी 3 माला जाप करें। जाप, अब आप जाप जो है समर्पण और क्षमा प्रार्थना ये करना है ना। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मेरा समस्त मंत्र जाप सर्वेश्वरी सिद्धेश्वरी कामेश्वरी को देता हूँ और जो भी मनोकामना या संकल्प लेकर मैंने ये मंत्र जाप अनुष्ठान किया है मुझे उसमें सिद्धि प्राप्त हो। अज्ञानता से मेरे से कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। बस ये है कि इसको भैया आपका सब कुछ एक्टिव हो जाएगा मंत्र और सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चेतावनी है कि इस साधना का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्यथा आपका विनाश हो सकता है ना। तो माँ कामाख्या चाहेंगी तो जो है आप जो है संपूर्ण रूप से हो जाएंगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ फिर से बता दें, एक माला गंग मंत्र का जाप करना है, एक माला गुरु मंत्र का जाप करिए, या नवाण मंत्र एक माला, गुरु नहीं है तो नवाण मंत्र का एक माला जाप करिए। एक माला आप जो है माँ कामाख्या के भैरव उमानंद भैरव हैं उनका जाप करिए, ओम भ्रंग उमानंद भैरवाय नमः। फिर 3 माला त्रिंग बीज मंत्र का जाप करिए, ये माँ कामाख्या का बीज मंत्र है त्रिंग, उसकी 3 माला जाप करिए। फिर 3 माला आपको करना है जाप ओम ह्रीं सर्वेश्वरी दिव्याय नमः, इसका जाप करिए। फिर 3 माला करना है ओम ह्रीं सिद्धेश्वरी दिव्याय नमः, और 3 माला फिर करना है ओम ह्रीं कामेश्वरी दिव्याय नमः। फिर 3 माला करिए त्रिंग बीज मंत्र का जाप 3 माला करिए और उसके बाद हाथ जोड़ के आप माँ कामाख्या से क्षमा प्रार्थना करिए और संपूर्ण जाप को उनको समर्पण कर दीजिए। और जाप समर्पण और क्षमा प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मैं
मेरा समस्त मंत्र जाप सर्वेश्वरी सिद्धेश्वरी कामेश्वरी देवी को देता हूँ। जो भी मनोकामना संकल्प लेकर मैंने ये मंत्र जाप अनुष्ठान किया, मुझे उसमें सिद्धि प्राप्त हो। अज्ञान से मेरे में कुछ भूल या त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। समझे? अब जो ये मैं आपको इतना मैंने सब बताया, इसको जो आपको करना क्या है कि आप अगले साल भी कर सकते हैं अम्बुबाची मेला के समय, या जो जो माँ दुर्गा का जो आ रहा है इस समय तो गुप्त नवरात्र चल रही है, अब तो समाप्त होने वाला, आज पंचमी है। तो आप जो है मतलब अगले किसी उसमें अच्छे समय पे जो है सब कुछ देख दाख के फिर माँ का करिए। तो ये जो रोज़ प्रतिदिन आपको जिस तरह मैंने पूजा होता है वो करिए, और कम से कम 11 दिन तो ज़रूर करिए। और होली में या नवरात्र इसके बाद जो है दुर्गा पूजा आने वाली उसमें, अथवा जो है अन्य किसी अच्छे उसमें आप इस दीपावली में, या फिर 26 जून मंगलवार से अम्बुबाची मेले में भी इसको कर सकते हैं। इसके पहले पूरे संपूर्ण विधि विधान को कंठस्थ कर लीजिए, और जो है माँ कामाख्या चाहेंगी तो आपके समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगी। ये जो जितना भी मैंने बताया है, इसमें जो है क्या कहते हैं, मेरे जो प्रिय शिष्य मनीष बिहारी हैं, वो आजकल जो है बहुत ही अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अध्ययन किया और वो खुद भी करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे दिशा निर्देश लिया, मैंने बताया सब मंत्र का। और उसके बाद जो है मेरा एक शिष्य जो है सिद्धार्थ नायक, जो उड़ीसा का रहने वाले हैं, बैंक में अफसर हैं, वो अभी अम्बुबाची मेले में ही, अम्बुबाची मेले के पहले गुवाहाटी गए थे माँ कामाख्या के दर्शन करने। वहाँ पर उन्होंने बलि चढ़ाया और जो है बलि भी दिया और वहाँ पूजा भी की। और तो मैं उसको भी आशीर्वाद देता सिद्धार्थ नायक को कि आज मैंने संपूर्ण रूप से जो मंत्र मैंने दिया था उसके अलावा भी इस मंत्रों का यदि आप प्रयोग करोगे तो ज़रूर सफल होगे। तो मनीष बिहारी, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद कि तुम जो है मेरे जो है रिसर्च में बहुत ही सहायता करते हो। धन्यवाद, आशीर्वाद कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप एक महान तांत्रिक माँ के सेवक बने और लोगों का कल्याण करें। इसी के साथ मैं वीडियो को वो कर रहा हूँ। जो मैं मंत्र जाप करता वो है ये त्रिंग त्रिंग त्रिंग, स्त्रिंग स्त्रिंग माँ कामाख्या। लेकिन देखिए मैं मंत्र भूलना है इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको जो हूँ आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं मंत्र असल में होता क्या, इतने सारे मंत्र मेरे चल रहे हैं, अभी मैंने बताया, एक दूसरे में गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैं मंत्र का, अब मंत्र जो जाप खुद करते हैं उसको कहना भी नहीं चाहिए किसी से। ये गलती से मैं कर रहा था इसलिए शायद माँ ने रोक दिया। इसी के साथ जय माँ कामाख्या, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय माँ सर्वेश्वरी सिद्धेश्वरी कामेश्वरी, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।